जैसे भाइयों को। कितनी विडंबना की बात है हमारे देश के लिए, जहाँ राम और भरत जैसे भाई हुए, अवध जैसा राज्य फुटबॉल बना दिया। समाज में उनसे पूछिए जाकर के, जिनको करोड़ों की संपत्ति भगवान ने दी, जिनको भाई नहीं दिया, सब कुछ होते हुए भी कभी कभी वो रोते हैं और कहते हैं कि प्रभु एक भैया अगर दे दिया होता तो कितने प्रेम से मैं जीवन बिताता, ये दौलत का मैं क्या करूंगा। उन बहनों से पूछिए जिनका बराबर का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया और रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर वो राखी भगवान के बांध कर रो पड़ती है। एक भाई दे दिया होता, और एक हम भाई हैं जो सोते हुए भाई को गोली मार देते हैं। आपके हजारों मित्र हो जाएंगे, हजारों व्यवहारी हो जाएंगे, हजारों रिश्तेदार हो जाएंगे, लेकिन नोट कर लेना मेरी बात, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति पड़ेगी तो आपके लिए सबसे पहले आपका सगा भाई भागेगा, उससे पहले कोई भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड को देखकर वाल मारता है। दो सगे भाई थे, 10 साल से एक दूसरे से बोलते नहीं थे, देखना पसंद नहीं करते थे। बड़ा भाई साइकिल से सब्जी लेकर के चौराहे से घर जा रहा, छोटा साइकिल से बैंक में जा रहा, छोटे और बड़े दोनों निकल गए ऐसे जैसे देखा ही नहीं। अचानक छोटे भाई ने साइकिल रोकी और पीछे से रोने की आवाज आई, तो उसने जल्दी से साइकिल रोक के मुड़ के देखा कि जमीन पर उसका बड़ा भाई पड़ा है और कोई लात घूंसों से उसके भाई को मारता हुआ घसीट रहा है। उसका जैसे ही ये दृश्य दिखाई दिया, साइकिल फेंक दी। भाई को पिटते देख करके आंख में आंसू आ गए, सब्जी का थैला फेंक दिया और रोकर के पीछे भागा कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ छोड़ने की? अरे वो मेरा भाई है, मुझसे बोलता नहीं तो क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? आप कभी आकलन कर लेना, बड़ा भाई करोड़पति हो, छोटा भाई भूखों मरता हो, नमक रोटी खाता हो, गरीब हो। बड़ा भाई 4 पहिया की गाड़ी से निकलेगा, छोटा कहेगा हम पैसे वाले नहीं हो पाए तो क्या हुआ? अरे मेरा ही भैया तो है, वो मेरा भाई बड़ा आदमी हो गया, मुझे और क्या चाहिए? पत्नी जलेगी, बच्चे जलेंगे, पर भाई को देखकर भाई जल नहीं सकता। मेरी कथा चल रही थी, ग्वालियर के पास में गिरथान गांव पड़ता है, कई वर्ष पुरानी बात है। मैं उन दिनों अपने गुरुदेव के साथ में था। लेबर कमिश्नर वहां के प्रदीप मिश्र जी, लेबर कमिश्नर, उनके यहाँ भागवत जी की कथा थी, तो मुझे 1 घंटा बोलने के लिए गुरुदेव भगवान ने दिया। कमिश्नर साहब परीक्षित बनकर कथा सुन रही थी, जगह जगह कमांडो लगे, गाड़ियां सरकारी, सारा पूरा व्यवस्था सरकार की तरफ से। मैंने भाई भाई का संवाद वहां रखा तो कमिश्नर साहब इतने रोए कि रोते रोते उनका बीपी डाउन हुआ, वो बेहोश होकर गिर गए। मेरी कथा रोक दी, अपने कमरे में चला गया। कमिश्नर साहब को होश आया, बोले आचार्य जी कहाँ हैं? कमरे में चले गए, नंगे पैर रोते हुए भाग करके मेरे कमरे में पीछे आए और मेरे पैर पकड़ करके फपक कर रोने लगे। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? आपके पास किस चीज की कमी है? गाड़ी है, बंगला है, घर है, बच्चे हैं, बीवी है, इतने बड़े आदमी हैं आप, ऐसे क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। चुप होने का नाम न ले। बोले महाराज जी आप मेरे गांव में पूछ लीजिए, मैं बहुत गरीब बाप का लड़का हूँ, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा एक भाई 10 साल मुझसे बड़ा था। मेरा भाई मजूरी करता था और खेतों में बैलों से खेत की जुताई करता था। रात में छाले पड़ जाते थे मेरे भाई के। मैं कहता था भैया ये मजूरी छोड़ दो, तो भाई कहता था कि देख लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर के इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि मेरे भाई को कोई उंगली उठा ना पाए। बोले मेरा भाई रात दिन मेहनत करता था,
मजदूरी करता था और महाराज मुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन स्वयं दुनिया छोड़कर चला गया। कितना पैसा चाहिए आप बताओगे, हम आपको उतना पैसा देंगे, लेकिन मेरा भाई मुझे वापस दे दो। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं। आज हजारों कथाएं, हजारों भागवतें हो रही हैं, कोई कथा भागवतों से कुछ नहीं होगा। आज समाज कंठ तक गंदा है। जब कपड़ा गंदा होगा तो उस पे साबुन पहले लगेगा, नील पहले लगाओगे तो धब्बे पड़ जाएंगे। समाज में जब हम अपने भाई को नहीं मानेंगे, माँ बाप को नहीं मानेंगे, तो गीता भागवत ये राम कथा अध्यात्म की नील है, इसे कितना ही उलीचा जाए कोई प्रभाव नहीं होगा मेरे भाई। जब हम भाई को मानेंगे, अपने माँ बाप को मानेंगे, तब ये कथाएं हमारे जीवन में प्रभाव करेंगी, तब ये कथाएं हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगी।